जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के पार्ट 4 सेशन को कवर करेंगे और आज मैंने एक टॉपिक ही ले लिया है ग्रेविटेशन साथियों। और आज कम से कम ग्रेविटेशन का 20 क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में भी साथियों हम लोग 20 क्वेश्चन करके पूरी तरीके से ग्रेविटेशन को फिनिश कर देंगे साथियों। और मैं एक चीज़ बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि ग्रेविटेशन में मैं अगर 40 से 50 क्वेश्चन कराता हूँ तो उससे ज़्यादा साथियों मत पढ़िएगा आप। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 20 हैं लेकिन आपको कंटेंट साथियों 50-60 क्वेश्चन के लेवल का मैं दे दूँगा। तो मैं पहले ही आप लोगों को बोल दूँ कि आप एक बार वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए, पसंद कर लीजिए कि क्या इस लाइक के क्वेश्चन आते हैं, या किसी से दिखवा लीजिए एक्सपर्ट से, तभी आप इस सेशन का मज़ा ले पाएंगे साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले 4 लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि किराए के रूम में बैठकर अपने महल का नक्शा बना रहा हूँ। सभी साथियों के लिए, जो भी डिफेंस लवर है उन सभी के लिए है कि किराए के रूम में बैठकर अपने महल का नक्शा बना रहा हूँ। ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि उस महल की दीवारें कितनी खूबसूरत होगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आप समझिए। केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, ये इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया है साथियों, हिंदी में भी है। और साथियों मैं बता दूं आप सभी को कि लूसेंट का भी मैंने कवर किया है साथियों। आप देखिए मेरे सामने लूसेंट की बुक है। पहला ही क्वेश्चन है कि भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है ऊर्जा, रेखीय संवेग, द्रव्यमान या कोणीय संवेग। अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं तो साथियों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लूसेंट के लिए हैं, ठीक है। तो ये लूसेंट का बुक है, आप लोग इसे भी पसंद करते होंगे। तो पहला का आंसर क्या होगा साथियों? केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, मैं हिंदी में भी बोल दूँ कोणीय संवेग। आप लोग अपना बुक भी लिखा सकते हैं। कोणीय संवेग इसका आंसर होगा। एंगुलर मोमेंटम साथियों, मैं अगर बात करूँ तो इसको मैं लिखूँगा एंगुलर मोमेंटम साथियों, इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो आप लोग को केपलर मैंने सेकेंड लॉ बताया। फर्स्ट लॉ आप लोग को खुद लिख लेना है अपने कॉपी में। आप सभी कॉपी निकाल लें। ग्रेविटेशन का मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहा हूँ साथियों। ऐसा समझिए आप कि आपको पता होना चाहिए सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड है, फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन साथियों आज का देखते हैं। ए पर्सन हैज़ मैक्सिमम वेट एट, कहाँ पर साथियों एक आदमी का मैक्सिमम वेट होता है? तो सभी को पता है पोल्स पर होता है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लिए और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और मैंने इसका साथियों पोल में भी कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने लगा दिया है, आप सभी जाके पोल कर सकते हैं, ठीक है। ए पर्सन हैज़ मिनिमम वेट एट, क्वेश्चन नंबर 3 है। ए पर्सन हैज़ मिनिमम वेट एट कहाँ होता है साथियों? आप लोगों को पता होना चाहिए, इक्वेटर पर होता है। 1 मिनट में एक चीज़ साथियों, मैंने रफ कॉपी लिया है आप लोग को एक चीज़ समझाने के लिए, तो आप लोग ज़रा देखिएगा। अगर साथियों मैं इसको अर्थ मानता हूँ और ये अगर रेस्ट में है साथियों, रेस्ट में है तो सभी जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिए, इक्वेटर हो या पोल हो, सभी जगह क्या होता है साथियों? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है अगर रेस्ट में अर्थ रहता है तो, अगर मान लिया जाए तो। अगर साथियों इसी को हम लोग अगर मोशन में कर देते हैं, ठीक है जी, जैसे हम लोग बताते क्या है कि जैसे कि हम लोग इक्वेटर की तरफ गए या पोल्स की तरफ गए, तो उसी का मतलब है मोशन होना, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों सेम रहता है, 9.8 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। लेकिन यहाँ पर साथियों घट जाता है, 9.7 हो जाता है। यहाँ पर 9.8 ही होगा पोल्स पर और यहाँ पर 9.7, मतलब इक्वेटर पर घट जाता है साथियों। इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि ए पर्सन हैज मैक्सिमम वेट कहाँ पर हो सकता है? तो आप बता सकते हैं आसानी कि पोल पर हो सकता है। मिनिमम वेट इक्वेटर पर हो सकता है साथियों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 3 भी साथियों हो गया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग व्हाट विल हैपेंस एट इक्वेटर एंड पोल्स, मतलब कि अगर अर्थ साथियों स्टॉप हो जाता है, मतलब अर्थ अगर रेस्ट में चल जाता है तो इक्वेटर और पोल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोगों को बताना है साथियों। तो मैं अभी अभी बताया हूँ साथियों कि रेस्ट में रहेगा अर्थ तो इक्वेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पोल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों सबसे पहले अर्थ तो घूम रहा था, तो अर्थ घूम रहा था तो न पोल्स पर कोई चेंज साथियों नहीं होता है, ये चीज़ लिख लिए। पोल्स पर साथियों कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि साथियों पोल्स पर तो
एकदम समान ही रहता है। लेकिन साथियों जब जब मोशन में अर्थ रहता है तो 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने बताया है कि इक्वेटर पर रहता है। तो जब साथियों मोशन में 9.7 रहता है और रेस्ट करते ही क्या हो जाता है 9.8, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेटर पर साथियों इंक्रीज हुआ टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है साथियों, अगर ये पसंद आया, अगर आपको लगा कि ये मुझे समझ में आया, तो मतलब क्वेश्चन समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग व्हाट विल हैपन एट इक्वेटर एंड पोल्स। तो पोल्स पर मैंने नो इफेक्ट होगा क्योंकि दोनों जगह 9.8 ही रहता है। लेकिन इक्वेटर पर साथियों मैंने अभी रफ कॉपी में आप लोगों को बताया है, रफ कॉपी में बताया कि रेस्ट जब रहता है तो सभी जगह 9.8 रहता है, और मोशन में 9.7 इक्वेटर पर हो जाता है। तो साथियों सोचिए कि पहले मोशन में था, अब अर्थ को हम रोक दिए और अर्थ को रेस्ट में कर दिए, तो 9.7 से 9.8 हो गया इक्वेटर पर। तो इससे क्या हुआ साथियों, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथियों पोल्स में कोई चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि पोल में तो समान ही था। क्वेश्चन नंबर साथियों अगला पर चलेंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि कस्टमर को फ़ायदा कहाँ होगा। कस्टमर को साथियों फ़ायदा कहाँ होगा, कस्टमर को फ़ायदा कहाँ होगा, फिर दुकानदार को फ़ायदा कहाँ होगा, हम लोग बात करेंगे। कस्टमर को साथियों इक्वेटर पर फ़ायदा होगा। क्यों इक्वेटर पर फ़ायदा होगा साथियों, क्योंकि साथियों यहाँ पर वेट तो कम होता है। तो अगर मानिए हम 1 किलो का अगर पोल्स पर नापते हैं और इक्वेटर पर नापेंगे, तो हम 1 किलो अगर पोल पर ले जाके नापते हैं साथियों तो 1 किलो होगा। अगर वहीं इक्वेटर पर नापेंगे तो 1 किलो तो नहीं होगा, 1 किलो से हमको ज़्यादा चाहिए। क्योंकि साथियों अगर मेजरिंग करेंगे तो हम बात करें कस्टमर को साथियों फ़ायदा जो होता है साथियों इक्वेटर पर होता है। और दुकानदार को साथियों, दुकानदार को ये लिख लीजिएगा, लूसेंट का ही क्वेश्चन है, दुकानदार को पोल्स पर फायदा हो क्योंकि पोल्स पर तो साथियों मैक्सिमम वेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए साथियों कस्टमर को फ़ायदा इक्वेटर पर होता है और पोल्स पर साथियों दुकानदार को फ़ायदा होता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए साथियों, और 33 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस 3 पार्ट में डिस्कस किए थे। 34 हुआ, 35 हुआ, 36, 37, 38 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए। दूसरा है साथियों जी पोल्स माइनस जी इक्वेटर का क्या वैल्यू होता है, ये हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप लोग को मिलेगा 0.034 होता है साथियों, 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथियों आपको ये ऑप्शन में नहीं देगा, और मैं बताता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर देगा। तो आपको ये याद करना है साथियों, इस पर हम लोगों को फोकस करना है, ये हमारे एग्जाम में देगा। ठीक है साथियों, सॉरी साथियों एक गलती हो गई, थोड़ा कैमरा में नहीं आ पाया। कि मैं बता रहा था कि जी पोल्स माइनस जी इक्वेटर जो होता है ये वैल्यू होता है 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में जो है साथियों ये आता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर देगा ऑप्शन में कि जी पोल्स माइनस जी इक्वेटर क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। आप लोग लूसेंट भी बनाते होंगे तो लूसेंट में भी आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि द डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल्स एंड इक्वेटर। पोल्स एंड इक्वेटर में जो डिफरेंस है वो बताना है क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर क्वेश्चन है। अब बात करते हैं साथियों जी का मान क्या होता है, क्योंकि आप लोग को लगेगा इतना इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आया ही हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग को मान बताना है क्या होता है, तो याद भी करना है उसके यूनिट के साथ साथियों। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है। और जी का एसआई मात्रक ये हो गया साथियों, तो मैं एसआई यहाँ पर नहीं लिख के हम डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं, m-1 L3T-2। डायमेंशनल फार्मूला न जाने कितने बार एग्जाम में आ चुका है, तो डायमेंशन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल देन फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए। जी का फार्मूला होता है साथियों, मैं रफ कॉपी एक बार ले लिया आपको समझाने के लिए। जी का फार्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए, m1 m2/r² होता है, सभी को पता है। सॉरी साथियों, F इजिकल टू होता है, एक मिनट, F इजिकल टू होता है जी m1 m2/r²। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है साथियों, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ डिस्टेंस मतलब r डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इज डबल देन फोर्स।
मतलब डिस्टेंस को साथियों क्या किया, डबल किया, तो हमको बताना है फोर्स क्या। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछेंगे साथियों आपको। तो मैं आज एक क्वेश्चन आपको सिखा दे रहा हूँ कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इज डबल, मतलब आर को डबल किया गया तो ठीक है। तो आर को अगर साथियों डबल किया गया, डबल मतलब दो, तो दो का स्क्वायर कर देंगे। जहाँ आर है तो वहाँ सिर्फ दो लिख दें, दो का स्क्वायर क्या हो गया साथियों, 1/4। 1/4 टाइम्स वहाँ पर आंसर होगा साथियों। आराम से आप इजी तरीके से इसको क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। ठीक है साथियों, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F इजकल टू फॉर्मूला होता है G m1m2/r² होता है। ठीक है, तो हमें क्या डिस्टेंस पूछा साथियों, अगर मास पूछता तो मास की जगह रख देते, जो पूछता वहाँ रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसका हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। तो F इजकल टू G m1m2/r² हो गया। तो ठीक है, तो क्या हुआ, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो F इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4। आंसर हो गया साथियों। कितना आसान था। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। यदि V0 एंड VE क्रमशः कक्षीय वेग और पलायन वेग है, कक्षीय मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी है, तो हम लोगों को अंतर बताना है क्या होता है। साथियों आपके लूसेंट का क्वेश्चन नंबर 30 है, तो आप लोग देख लीजिएगा, लूसेंट में भी ये क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखते हैं एस्केप वेलोसिटी इजकल टू, ये रिलेशन है। ठीक है, ये याद करना रहेगा हम लोग को, और कोई हम लोग को जोर ज़बरदस्ती नहीं है। √2 V0। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, बहुत तरीके से पूछ देगा, रिलेशन ऐसे ही पूछ देगा, VE/V0 क्या होता है, तो हम लोग लिख देंगे √2/.